प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सारे एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं, सम ऑफ इंटीजर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बोथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉजेज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए जो एडिशन है और सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हम किसी इंटीजर्स के लिए बात करें, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए बात करें, अगर इंटीजर्स के लिए बात करें, यानी कि i प्लस आई, जब आप दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करोगे तो आपको आंसर कितना क्या मिलेगा, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। या फिर आप दो इंटीजर्स को आपस में क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। आई बात समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 प्लस 3, आंसर कितना आया, 3 कितना, 3 3 कितना होता है 6। या फिर कीजिए 3 माइनस 4, देखिए माइनस का साइन लगेगा और 4 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका 1, यानी कि आपका आंसर क्या आया, इंटीजर ही आया। दैट मीन्स इसके कहने का अर्थ ये है कि कभी भी ये जो आंसर है कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा या फिर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। आपको पता है ये जो पॉइंट में नंबर्स होते हैं या फिर जो नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं वो आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। और ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। दैट मीन्स डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब पढ़ते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्युनिकेटिव इफ ए एंड बी आर इंटीजर। देखिए जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब आप दो नंबर की सीरीज आपस में चेंज करते हो और उसका रिजल्ट क्या होता है, सेम रहता है, तो उसको क्या बोलते हो, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए एंड बी क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल देखिए ए प्लस बी करो आप, आपका आंसर क्या आएगा, सी। या फिर आप ये करो बी प्लस ए, तभी आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 प्लस 4 करो, आंसर कितना आएगा आपका 7। या फिर करो 4 प्लस 3, आपका आंसर कितना आएगा 7। और ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ये सिर्फ एप्लीकेबल है एडिशन के लिए, और प्लस किसके लिए अप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए। दैट मीन्स डिवाइड के लिए प्लस सब्सट्रैक्शन के लिए ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं है। सिर्फ किसके लिए अप्लाई है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लाई के लिए एप्लीकेबल है, और डिवाइड के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप एडिशन और मल्टीप्लाई में नंबर्स की सीरीज चेंज करते हो तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप डिवाइड और सब्सट्रैक्शन में उन नंबर्स की सीरीज चेंज करते हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए 3 माइनस 4, सब्सट्रैक्शन में देखिए कितना आएगा, -1। या फिर आप इनकी सीरीज चेंज कर दीजिए, अब क्या होगा 4 माइनस 3, अब आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन देखिए किसका आया है, प्लस का, और किसका आया है, माइनस का। दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है।